जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति है, हरियाणा में लगातार बिगड़ती जा रही है। 3 दिन पहले कपड़ा व्यापारी के यहां फतेहाबाद जिले में अपराधियों द्वारा फायरिंग करके 20 लाख की फिरौती मांगी गई। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 72 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी पुलिस द्वारा नहीं पकड़े, और जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर प्रदेश के व्यापारी उद्योगपतियों में भय का माहौल बना हुआ है। मैं 3 दिन से लगातार पीड़ित व्यापारी के टच में हूं, डेली मेरे 5-7 बार बात हो रही है, मगर एक ही संदेशा आ रहा है भी कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से। मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि अपराध मुक्त हरियाणा करेंगे, अपराधी को हरियाणा में रहने नहीं देंगे। ये कौन सा ऐसा हरियाणा है जो अपराध मुक्त हो गया? हरियाणा में ऐसा कोई दिन बता दे जिस दिन व्यापारी उद्योगपति आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, मंथली हत्याएं हरियाणा के अंदर ना हो। पिछले दिन भी लाइन ऑर्डर एक स्थिति आई थी फतेहाबाद, आपके सहयोग से कैसा बंद रहा? पुलिस प्रशासन लग गया, खोल लो, बंद ना करो, कूट घेरने में लग गया। उसके बावजूद भी व्यापारियों ने एकजुट होकर ऐतिहासिक बंद किया, टुहाना बंद किया, हरियाणा बंद किया, हिसार में फायरिंग हुई, हिसार में बंद किया, हांसी बंद किया, गुवाना बंद किया। जहां जहां भी अपराधियों द्वारा वारदात हुई वहां वहां व्यापारियों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अपराधियों को नहीं पकड़ा तो हम हरियाणा बंद से भी परहेज नहीं करेंगे, हरियाणा बंद की काल भी करेंगे, हरियाणा बंद भी करेंगे, और व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेगा। और यहां तक कि आज प्रदेश का व्यापारी आम जनता जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। मैं एक बात मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये जेलों के अंदर बार बार ये बात है, जेलों में बैठकर अपराधी मोबाइल द्वारा फिरौती मांग रहा है, मंथली मांग रहा है। जेल के अंदर मोबाइल कहां से आया? जब जेल के अंदर अपराधी मोबाइल लेकर फिरौती मांग रहा है, इससे साफ सिद्ध होता है जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है। सरकार को तुरंत प्रभाव से जेल प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और दावे के साथ कहता हूं, जेलों में बैठे हुए अपराधियों का सरकार इलाज कर देती है, 90% हरियाणा में अपराध कम हो जाएगा। इसका एक रीजन है, जो जेलों में बैठे गैंग चलाते हैं, फिरौती मांगते हैं, मंथली मांगते हैं, उनके पास जब मोबाइल की सुविधा नहीं होगी, उनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं होगा, जब तक वो गैंग नहीं चलाएंगे तो कैसे अपराधी किससे फिरौती मांगेगा? मैं पूछना चाहता हूं, ये अपराधी को व्यापारी कर्जा मांगेगे? हमारा बाप दादा कर्जा छोड़ गया हो, कर्जा मांगते हो, नू चिट्ठी घेरे है 20 लाख दे दियो है, कमाई 500 रुपए 1000 रुपए साजरी खस खस के मर लिया, और उन्होंने पैसे चाहिए 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। क्यों मांगा है? जिस तरह कोई भाई धंधे पीछे मिल जाएंगे, अगले की दुकान में सामान ना हो,
मैं ऐसे जी जगह बताता हूं, वहां फरोख्ती मांग ली 5 करोड़ की, वो सारे अड़ंगा घर बेच दे, दुकान बेच दे, सामान बेच दे, तो 5 करोड़ इकट्ठे गुणी हुए, कहां से देगा? मातूराम जलेबी वाला का 2 करोड़ मांग लिए भाई। हिसार के अंदर 40 फायरिंग करके महिंद्रा शोरूम के ऊपर 5 करोड़ मांग लिए, 40 फायरिंग करके। स्पेयर पार्ट के 2 दुकानदार 2-2 करोड़ मांग लिए, ये दुकान में सामान तो 20 लाख का मांग रखे, 2-2 करोड़ रुपए हैं। ऐसी स्थितियां जो हो रही है, सरकार को इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार को अपराधियों को पकड़कर जेलों में डालने की जरूरत है और जेलों के अंदर सुधार करने की जरूरत है। भाई व्यापारी बहुत दुखी है और व्यापारी चिंतित है, इस वास्ते चिंतित है, जहां हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम व्यापार कैसे करें? जब व्यापारी खुद ही सुरक्षित नहीं है, वो कैसे तो व्यापार करेगा, कैसे उद्योग चलाएगा, कैसे लोगों को रोजगार देगा? एक नई बात और ले लो, अगर किसी व्यापारी ने लाइसेंस बनाने की जरूरत पड़ जाए, भाई मैंने मेरी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भाई हमें हथियार का लाइसेंस चाहिए, अप्लाई तो कर सकता है, सालों सालों रेडियां रगड़ जाए, उसका लाइसेंस नहीं बनेगा जब तक सेवा सलूक ना दे। तो दावे के साथ कहता हूं, आपको ही पता है, बिना रिश्वत दिए हथियार का लाइसेंस नहीं बनता। तो व्यापारी कोई गुंडा है क्या? अपनी सुरक्षा के लिए दुकान के ऊपर उसका हथियार हो, आसपास के 100 दुकानदार पे हथियार हो, गुंडे को हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दुकान के ऊपर जाके फायरिंग कर दे। उसे पता तेरे बाप के पास भी एक तमच्चा उसके पास भी है, हमारे पास लाइसेंसदारी है, वो बगैर लाइसेंसदारी ला। तो हमारे जान माल की सुरक्षा के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए। कौन ही सरकार, मेरी सरकार से मांग है, जो भी व्यापारी आर्म लाइसेंस की अप्लाई करे, तुरंत प्रभाव से बिना सेवा शुल्क दिए उसका लाइसेंस बनना चाहिए, ये जरूरी है। इनकम टैक्स पे ही हम, जीएसटी पे ही हम, लाइसेंस हमारे पास, हर प्रकार का टैक्स देने के बावजूद भी व्यापारी की सुनाई नहीं है, ये बड़ी भारी दिक्कत है। मैं कपड़ा व्यापारियों से लगातार टच में हूं, वहां जा भी रहा हूं और मैं कहना भी चाहता हूं और मैं पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूं, सरकार को भी कहना चाहता हूं, लेट ना करे, अपराधियों को तुरंत से जल्द गिरफ्तार करने का काम करे और भविष्य के अंदर व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। अगर मेरी व्यापारी सुरक्षित नहीं होगा तो हरियाणा पिछड़ जाएगा।